ज्योति जी, ये इस समय क्यों, उस समय क्यों छोड़ दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात बहुत क्लियर हो गई कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है, वो एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने बिहार से इसकी शुरुआत की, फिर बंगाल में करना है तो ममता बनर्जी आ जाती है, हम नहीं करने देंगे। आप कहते हैं अभी तक सरकार ने क्यों किया, अभी क्यों याद आए? अरे घुसपैठियों की बात और डेमोग्राफी चेंज की बात तो कब से हो रही है सर। आपकी सरकार के समय भी घुसपैठियों की समस्या थी, डेमोग्राफी चेंज किस तरीके से वो आप लोग जानते हैं। और अगर सरकार एनआरसी लागू करने की बात करती है तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं। बोलिए आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि घुसपैठियों को हटाना है देश से? तब तो आपके कहने का मतलब यह है कि ये घुसपैठिए अगर रहेंगे तो जो बिहार के जो अभी चुनाव हैं वो गड़बड़ होगा। नहीं सर, तो आप फिगर्स में बताइए ना मुझे, फिगर्स में बताइए, फिगर्स में बताइए। अगर आप आज ये कहते हैं, अगर आज आप ये कहते हैं, आपने एक लाइन बोली ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला ज्योति जी, आपने एक सेंटेंस बोला कि हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है। मुझे प्लीज इस परसेप्शन से जरा ऊपर उठकर फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। ये आपने कैसे तय किया कि जिन लोगों को हटाया गया वो आरजेडी या कांग्रेस या जो अपोजिशन में लोग हैं ये उनके वोटर्स हैं? कैसे ये तय होगा? पूर्णिमा जी, इसलिए विपक्ष की पार्टियां बोलती है क्योंकि ये पार्टियां जो एनडीए है, जो डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश की है, ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। वो वोट महागठबंधन को देंगे इस सरकार को हटाने के लिए, और उनको वोटर लिस्ट में नहीं लाने का इनका पूरा प्रयास है। ज्योति जी, तो व्यूअर्स को भी कर दीजिए और मुझे भी कर दीजिए। सर मुझे ये बताइए कैसे, ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे वो लोग हैं जिसमें आप दलित, गरीबों, वंचितों की बात करते हैं, वो आपके हिसाब से जो आपका वोट बैंक है? क्योंकि आप तो ये मान के चलते हैं कि बीजेपी को तो दलित वोट ही नहीं देते, आप ये मान के ही नहीं चलते कि एससी एसटी किसान जो है वो बीजेपी को वोट ही नहीं देते। तो अगर मान के चलिए कि जो वोटर्स कटे हैं वो आपके वोटर्स हैं, सर इसका डेटा दीजिए ना मुझे, बताइए ना मुझे कैसे आप लोगों ने तय किया, आप निष्कर्ष पर कैसे निकले? इस निष्कर्ष पर इसलिए निकले कि जब आप बाढ़ आता है और बाढ़ के आपदाओं की बात आपको बार बार बोला जाता है और आप 15-20 साल से हैं वहां पर और आपदा का प्रबंधन नहीं करते हैं और हर साल उनको अपने स्थानीय मैदान से छोड़कर बाढ़ आता है उनको रोड पर आना पड़ता है, तो इसका मतलब आप जानबूझकर करते हैं। आपने महंगाई पर काबू नहीं किया, आपने जीडीपी पर जो राहुल गांधी बार बार गब्बर सिंह जीडीपी के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री मत जाइए, आप जीडीपी के आंकड़ों पर इन्फ्लेशन से आप मत जाइए। और आपकी सरकार में महंगाई दर कितनी थी, अभी कितनी है? जीडीपी दर तब कितनी थी, अब कितनी है? एम्प्लॉयमेंट रेट तब कितना था, अब कितना है? भारत कितनी कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था सर आपके सरकार में थी, आपकी सरकार में? मत जाइए इन पर, मत जाइए, चुनावी शिगुफा मत बजाइए, यहाँ पर मत छोड़िए। मैं ये पूछ रही हूँ सर, प्लीज इस परसेप्शन से बाहर निकलिए, भ्रम की स्थिति फैलाना बंद करिए सर, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए प्लीज, प्लीज फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए। अगर आपको असम की बदलती हुई डेमोग्राफी नजर नहीं आती, नंबर्स आपको चेंज होते नहीं नजर आते, जो जनसंख्या में एक असंतुलन पैदा करता है तो वो कांग्रेस की समस्या है। अगर आपको बिहार में ये नहीं दिखता, अगर आपको ये पश्चिम बंगाल में नहीं दिखता, तो सर इस पर बहुत होमवर्क करने की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से सर। ये सब बातें बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, आप तो सवाल कीजिए। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, मैं फैक्ट्स रखूंगी, आप अधिकार छीन लेंगे क्या मेरा फैक्ट्स रखने का? या सिर्फ आप आसमान में बातें करेंगे और मैं कहूंगी वाह वाह ज्योति जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, आपके 10 ब्राउनी पॉइंट्स हो गए? ऐसे नहीं होता है ना सर। पूरे देश में एसआईआर क्यों नहीं हुआ, बिहार से ही क्यों शुरू हुआ? अरे भाई बिहार से शुरू हुआ, उसके बाद बाकी राज्यों में हो रहा है, और जैसे आपने बिहार में विरोध किया बाकी राज्यों में भी करिएगा, क्या दिक्कत है? आपको कौन सा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने में पैसे खर्च होते हैं आपके? इलेक्शन के पहले क्यों, इलेक्शन के पहले क्यों? इस बात का जवाब सर आ चुका है, इस पे गोल गोल बार बार घूमने की जरूरत नहीं। डॉक्टर श्याम कुमार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी को, उस मुद्दे को गंभीरता के साथ रखने की, उस पर काम करने की? और अगर एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये क्लियर होता है कि भाई वोटर लिस्ट में वो लोग शामिल हों जो सिटीजन हैं, यानी कि जो वैलिड वोटर्स हैं, यानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं हैं, तो ये तो अच्छा है ना सर आपके लिए। आप भी तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीबों का अधिकार कोई और उनसे ना छीने बाहरी आकर, इसको लेकर तो आरजेडी को खुश होना चाहिए, और अगर समस्या है तो उसे गंभीर मानना चाहिए। नहीं, आप पूर्णिमा जी, जब चुनाव सर पर आ गई है तो सब कुछ याद पड़ता है। और मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि झारखंड में चुनाव थे तो घुसपैठिए की बात हो गई, झारखंड का चुनाव खत्म, घुसपैठिए का मुद्दा खत्म। 20 साल से केंद्र में इनकी सरकार, बिहार में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, और आज भी वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे। तो एक बड़ा सवाल है, आप एक बात बताइए, अगर घुसपैठिया इतनी भारी संख्या में बिहार में बैठे हैं इनके अनुसार, अगर ये बात सही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी घुसपैठिया का नाम इन्होंने क्यों नहीं बताया। दूसरी बात, अगर इतनी भारी संख्या में घुसपैठिया वहां बिहार में बैठे हुए हैं तो एक खाली इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। तो आप बताइए, इतनी भारी संख्या में बैठे तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, एमएचए, तो ये तो बड़ा सवाल हो गया। और इस सवाल पर ये कन्नी काट जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो 24/7 मैन्युफैक्चर नैरेटिव बना के ये तो बात क्लियर हो गई। बड़ा बढ़िया एसआईआर का जो प्रोसेस किया है, इसे तो एक बात क्लियर हो गई कि पूरा एसआईआर के प्रोसेस में क्या था नैरेटिव। ये नैरेटिव तो भारत संख्या में वहां पर मतलब घुसपैठिया बैठे हुए हैं, और जैसे ही एक भी नाम सामने उभर के नहीं आई तो ये तो खुद ही एक्सपोज हो गए। एक बात यहाँ पर और आपको पूर्णिमा जी जरूर बताना चाहता हूँ, इनके जो दल के मतलब आप ये ना बैठे हुए हैं, मतलब आप ये नहीं बताएंगे कि जिनके नाम काटे गए वो कैसे आपके वोटर हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर जरूर बताए कि जिन वोटर्स को काटा गया बाकायदा उनकी डिटेल्स के साथ दें कि ये घुसपैठिए हैं, है ना। आप जो है नहीं तो आप लेकिन नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे सर, क्योंकि चुनावी नैरेटिव बन रहा है, तो आप क्यों बताएंगे इसे। नहीं, चुनावी नैरेटिव तो पूर्णिमा जी आप जानती हैं कि चुनाव आते कौन जो है घुसपैठिया पाकिस्तानी कब किसी कौन बता दे, ये आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये नैरेटिव, ये पटकथा एनडीए की नहीं चलने वाली। आप समझिए, जो शासन सत्ता से सवाल होता है, इस बात को आप मानिएगा, शासन सत्ता में कौन है बिहार में 20 साल से मतलब घुसपैठिया को नहीं रोक पाए, तो आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, सुहेली जी इन तमाम बातों का जवाब देंगी। ठीक है, सुहेली जी जवाब देंगी इन सारे क्वेश्चंस का, लेकिन उससे पहले एक मिनट जी बोलिए, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, फिर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। हाँ। कि इतनी संख्या में 20 वर्षों में घुसपैठिया जब आ गए तो इसका मतलब तो मानते हैं ना कि जो एनडीए सरकार बिहार में पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार, फेल सरकार है, इस बात को मानिए, इसमें कोई मतलब भ्रम की स्थिति नहीं है। इस बात पर वोट मांगने का क्या मोरल राइट है, मतलब 10-20 साल और इनको चाहिए। इसके मतलब ये है कि सिर्फ नैरेटिव की बात करते हैं, तो इनके पास कुछ ठोस विजन नहीं है बिहार को लेकर। आप भी तो वोट चोरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप वोट मांगे तो सब ठीक है, वो किसी नाम पर वोट मांग ले तो गलत है सर। अकेले आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो सर बराबरी पर खेलिए ना, बराबरी पर खेलिए सर, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो फिर उनको भी मुद्दे उठाने दीजिए, आप भी मुद्दे उठाइए। कि ये विपक्ष के जो नेता है और विपक्ष के जो प्रवक्ता है, सारे विपक्ष के लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, इसलिए ये अब एक्स्ट्रा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपना। इनका कहना है कि हमारे लोग को काट दिया गया। क्या जिस तरह से चुनाव आयोग के तरफ से बीएलओ होता है, तो सीधी सी बात है कि हर पार्टी अपना अपने तरफ से एक बीएलओ रखती है, तो क्या इन्होंने नहीं रखा था। अगर इनको लग रहा था कि इनके आदमी का नाम काटा जा रहा है तो इसके लिए भी इनके आदमी होने चाहिए थी। और दूसरी बात कि इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि चुनाव के वक्त हम लोग इस तरह का काम करते हैं। ये हम ही लोग की सरकार है कि सरकार बनने के साथ ही काम शुरू करते हैं। उसके पहले तो जो है तो है ही। बिहार में एनडीए की सरकार ने जैसे ही 2005 में हमारी सरकार बनी तो कई तरह के काम हुए। भ्रष्टाचार का शुरू बिहार जो है पूरा बिहार में 50% महिलाएं जो उपेक्षित थी, जिसको इन लोगों के सरकार ने अत्याचार के लिए ऑब्जेक्ट समझ रखा था, उनका सशक्तिकरण हुआ, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे उनके पढ़ने के माध्यम से हो, चाहे उनको नौकरियों के माध्यम से हो। चुनावी रैलियों के लिए ये ठीक है कि जो काम हुए, इनका तो ये नैरेटिव चुनावी रैलियों के लिए ठीक है कि हम लोग चुनाव के वक्त में इस तरह का काम करते हैं। ये हर सरकार की ड्यूटी होती है और चुनाव आयोग की बिल्कुल जिम्मेदारी है। और घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी भी, घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी भी जिसकी है फिर उसी की है। सुहेली जी, कुंवर अजय साहब, ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री एक टिकिंग बॉम्ब की तरह देखते हैं घुसपैठ को या फिर इन्फिल्ट्रेशन को या फिर बदलते हुए डेमोग्राफी चेंज को, तो आप क्या ये मानते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है वो उस बम से पहले की चेतावनी है? मतलब एसआईआर के जरिए कम से कम एक क्लैरिटी तो आई होगी ना कि कौन है जो भारतीय नागरिक नहीं है,
लेकिन वोटर लिस्ट में शामिल है। पूर्णिमा जी, आप एक निष्पक्ष चैनल पे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और बिहार प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये विपक्षी दलों का जो भी तिकड़म है, बिहार में इसको तिकड़म कहा जाता है, ये तिकड़म चलने वाला नहीं है। रही बात घुसपैठियों की या चुनाव आयोग पे लगाए गए आरोप की, तो चूंकि ये बिहार विकास पे कोई बात कर नहीं सकते, ये पहले ही चुनाव में वॉक ओवर दे चुके हैं, एनडीए को वॉक ओवर दे चुके हैं विपक्षी दल वाले, इसलिए कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं और कभी स्वयं चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हैं। मैं आपके चैनल पे, चूंकि बगल में बैठे हुए हैं पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद आमीन जी, किसी चैनल पे वक्तव्य दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कब किसी ने अच्छा कहा है? कभी नहीं। हारने वाले तो चुनाव आयोग को हमेशा ही बुरा बतलाते हैं, चाहे वो जो भी समय रहा हो। हारने वाले तो अब यहां स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की बढ़त है। हम पूर्ण रूप से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये नाना प्रकार के आरोप लगाते रहेंगे। और इन घुसपैठियों को निकालने की अगर कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, जिम्मेदारी हमारी है, तो इसका प्रोसीजर भी हम ही कर रहे हैं। इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये 100 से 1 गिनना चाहते हैं, हम 1 से 100 गिनना चाहते हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये सारा काम चुनाव के वक्त नहीं हो रहा है। 2005 से हम बिहार की चौमुखी विकास कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र को आप लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास कर रहे हैं। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो सुशासन की सरकार चल रही है, बिहार की जनता इसके कायल है और हम बढ़त के कगार पे हैं। हम पूर्ण रूप से बिहार की जनता के सर आंखों पे हैं।